खुद से बातें करना, सेल्फ टॉकिंग। अपने कई बार खुद से अन्य व्यक्ति की तरह बातें करते हुए पाया होगा। जैसे आप रनिंग या वॉकिंग करते समय खुद को प्रोत्साहित करना, कुछ काम ना करने की वजह से खुद को कोसना और भूतकाल के संगति को याद करके उसका अवलोकन करना। और कई बार तो आप यह शारीरिक रूप से व्यक्त कर रहे होते हो। और अगर ऐसा करते हुए लोग आपको देखते हैं तो आपको काफी शर्मिंदा महसूस होता है। क्या खुद से बातें करना सही है? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सामान्य है या कोई मानसिक बीमारी है? और जो हम खुद से बातें करते हैं उसे कोई प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति का दिमाग या मस्तिष्क हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। वो कोई विचार, यादें, भावनाएं, अवलोकन या खुद से अन्य व्यक्ति की तरह बातें करना क्यों ना हो। इसे हम आत्मचर्चा या आंतरिक संवाद या सेल्फ टॉकिंग कहते हैं। आप कई बार छोटे बच्चों में यह शारीरिक रूप से व्यक्त करते हुए देखते होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आंतरिक संवाद मन और मस्तिष्क तक सीमित हो जाती है। खुद से बातें करना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, जो लोगों के स्वयं को समझने, स्थितियों की व्याख्यान करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में एक आशावादी और प्रोत्साहित करने वाले बातें आप खुद से करते हो। इससे आत्मविश्वास, प्रेरणा और बदलते परिस्थितियों में खुद को ढालने में आसानी होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मानसिकता में भी सकारात्मकता लाती है और यह आपके जीवन के विकास में योगदान करती है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक में निराशावादी आंतरिक संवाद आप खुद से करते हैं। यह आत्मविश्वास को कम करता है, तनाव और चिंता बढ़ा सकता है और नकारात्मक भावनाओं में भी योगदान करता है। नकारात्मक आत्मचर्चा जैसे आत्मसंदेह, आत्मालोचना और विनाशकारी सोचना होता है। एक स्वस्थ और संतुलित मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानना और उसे सही करना आवश्यक है। कुछ लोग तो कोई ना कोई रूप से आपको नीचा दिखाते या आपको हताश करते ही रहते हैं और यहाँ तक कि आप खुद अपने आप को कोसते रहते हैं। इसको सुधारने के लिए हमेशा आपको अपनी सोच और अपने विचारों को सकारात्मक रखना पड़ेगा। और आप जब भी अपने आप से बातें करते हो तो अपने अपेक्षाएं सीमित रखें, जिससे आपको लाभ तो हो पर कुछ हासिल करने के बाद भी निराशा ना हो। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्तरों में विभाजन कर लीजिए जो प्राप्त करने योग्य हो और उन सफलताओं का जश्न मनाएं और सकारात्मक आत्मचर्चा को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग करें। याद रखें कि खुद से बातें करना एक सीखा हुआ कला है और अभ्यास के साथ आप इसे अधिक सकारात्मक और सहायक होने के लिए फिर से आकार दे सकते हैं। यदि नकारात्मक आत्मचर्चा ज्यादा या लगातार हो जाती है तो यह हानिकारक हो सकता है और आपको विशेषज्ञ से